10 अप्रैल 1912 को 2200 से ज्यादा लोगों के साथ टाइटैनिक जहाज रवाना होता है ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से यूएस के न्यूयॉर्क सिटी के लिए। उन 2200 लोगों में उस दौर के कई फेमस सेलिब्रिटी और कई बिलियनर्स मौजूद थे। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये वो जहाज था जिसके लिए कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। लेकिन उस सुनहरे सफर को बस 3 से 4 दिन ही हुए थे कि अचानक 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर ये जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। और जिस टाइटैनिक जहाज के बारे में ये दावा किया जा रहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, वो देखते ही देखते हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गया और इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। आज भी टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में अपने अंदर अनेकों जवाब छिपाए बैठा है और इन्हीं जवाबों की तलाश में हर साल कई लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इस जहाज की तह तक पहुंचते हैं। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के कई दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज करी गई। यह मूवी इतनी हिट हुई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना कई लोगों का सपना बन गया है। और ऐसे ही ओशन गेट कंपनी का टाइटन सबमरीन 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकलता है। ये सफर शुरू होता है कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से और यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर सबमरीन को डाइव करना था और इसी पॉइंट पर ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून को यह सफर शुरू करा गया और प्लान के मुताबिक नेक्स्ट डे टाइटन सबमरीन को पानी में उतारा जाना था। डाइव से पहले टाइटन में एक प्रॉब्लम नोटिस करी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या प्रॉब्लम थी और पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया, जानते हैं इस वीडियो में। US Coast Guard confirmed the death of all Titan passengers from the 5-passenger Titan submersible. टाइटैनिक टूर पर 5 लोगों को लेकर निकली सबमरीन का सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबा मिल चुका है। खबर है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई जो टाइटन पनडुब्बी गायब हुई थी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी और ये लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर एक यात्रा पर थे। लेकिन अचानक इस पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और इसके बाद से इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी मौजूद थे और इनके साथ ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी मौजूद थे और इनके साथ पॉल हेनरी भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रैक के एक्सपर्ट थे। इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी नॉलेज थी और इन तीनों के साथ मौजूद थे पाकिस्तानी बिलियनर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करी, जिसमें उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह यानी 18 जून को हम डाइव करेंगे। फिर 18 जून को शाम टाइटन ने अपनी जर्नी की शुरुआत की, लेकिन डाइव करने से सिर्फ 2 घंटे बाद ही इस सबमरीन का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। समुद्र तल से टाइटैनिक तक पहुंचने में करीब 2 घंटे 10 मिनट तक का समय लगता है। तो इस दौरान टाइटन सबमरीन टाइटैनिक जहाज के काफी करीब पहुंच गई होगी। ये पूरा ट्रिप करीब 7 घंटों का था और इस सबमरीन की पर पर्सन टिकट थी करीब 2 करोड़ रुपए। कई घंटे गुजरने के बाद भी जब सबमरीन से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस स्टार्ट करे गए। कई कंट्रीज की नेवीज और कंपनीज ने इस सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। सबमरीन में करीब 4 दिन का ऑक्सीजन मौजूद था और 3 दिन ऑलरेडी गुजर चुके थे। अटलांटिक ओशन में टाइटन को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था, क्योंकि ओशन में लाइट ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती। ऐसे सिचुएशन में पूरे सर्च के दौरान टीम को क्लियरली देखने में काफी मुश्किलें हो रही थी। इसीलिए इस सर्च ऑपरेशन में सोनार जैसी टेक्नोलॉजीज का भी काफी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बदकिस्मती से सबमरीन में सवार सभी 5 लोग शायद बहुत पहले ही वक्त से जंग हार चुके थे। थर्सडे 22 जून को ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को टाइटैनिक मलबे के पास भेजा गया। ROV ने वहां जाकर देखा कि टाइटन सबमरीन का पीछे का एक बड़ा हिस्सा टाइटैनिक के मलबे से करीब 1600 फीट दूर पड़ा है। इसका मतलब यह है कि सबमरीन पानी के प्रेशर को नहीं झेल सकी और समुद्र की गहराइयों में ही ब्लास्ट हो गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी और ओशन गेट की सेफ्टी पर भी कई सवाल खड़े करे जा रहे हैं। ओशन गेट के सीईओ जो खुद इस सबमरीन में मौजूद थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने इस सबमरीन को बनाते वक्त कई रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सबमरीन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया है, क्योंकि वो कुछ नया इनोवेशन करना चाहते थे। समुद्र में डाइव करने से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया था।
और टाइटन सबमरीन इस टेस्ट में पास भी हो गई थी। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर से बनी बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका मानना था कि कार्बन फाइबर से बनी बॉडी समुद्र में पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगी और सबमरीन अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये सबमरीन जैसे ही टाइटैनिक तक पहुंची और जैसे जैसे नीचे जाती रही, पानी का प्रेशर बढ़ता रहा और एक समय ऐसा आया कि सबमरीन के द्वारा पानी का दबाव नहीं झेला गया और सबमरीन अचानक से ब्लास्ट हो गई। तो दोस्तों करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।